हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज की वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जर्नलिज्म से जुड़ी हुई। मेरे पास आप लोग कई सारे सवाल करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बातें आप लोग अपने मन की लिखते हैं, जिसमें एक सवाल आया था मेरे पास रागिनी जी का था कि क्या एंकर बनने के लिए तेज स्वभाव का होना जरूरी है, जो मुझे लगा कि काफी जेन्युइन है और मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाएं और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, क्योंकि आप में से जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उसमें से ज्यादातर लोग एंकर बनना चाहते हैं, मुझे पता है, या फिर रिपोर्टर बनना चाहते हैं। तो जो लोग एंकर बनना चाहते हैं, क्या उनका तेज स्वभाव का होना जरूरी होता है? देखिए, तेज स्वभाव क्या होता है, तेज स्वभाव को आप कैसे डिफाइन करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो तेज स्वभाव का मतलब होता है वो होता है कि मतलब आपका एक्टिव होना, आपका खुलकर बोलना किसी भी मुद्दे पर, आप किसी भी मुद्दे पर डरे नहीं, कोई भी टॉपिक हो उस पर डरने की कोई जरूरत आपको डरना ना, मतलब डर ना लगता हो, किसी के भी सामने आपको डर ना लगता हो। लाइक बहुत सारे ऐसे टैबूज होते हैं जो लोग जिन पर बोलने से कतराते हैं, कुछ ऐसे जैसे कुछ लोगों को रेप पर बोलने से बड़ा डर लगता है। तो इन सारी चीजों पर अगर आप बोलने से डरते नहीं हो और आप किसी के भी सामने के सामने आपको लग रहा है कि वो बंदा अपनी बात गलत रख रहा है, गलत तरीके से रख रहा है, तो आप वहां पर आवाज उठाते हो, आप कुछ बोलते हो, मेरे हिसाब से उसको मैं तेज स्वभाव कहती हूँ। और अगर इतना नहीं है आपके अंदर तो वाकई में आप एंकर नहीं बन सकते। यानी कि तेज स्वभाव को आपको पहले समझना होगा। तेज स्वभाव का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लड़ने में बहुत तेज होने चाहिए, बहुत आपका जो वॉइस है वो पिच बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, और आपके पास बोलने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत से लोग होते हैं जो बात तो सही बोलते हैं लेकिन अगर तरीके से नहीं बोलते हैं तो उस बात का गलत मतलब निकाल दिया जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बात आप बोल रहे हैं उसे सही तरह से बोल रहे हैं, ताकि जो आप मैसेज बेसिकली चाहते हैं ना कन्वे करना, मैसेज वो ही जाए। ऐसा ना हो कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं और कुछ और उस बात का अर्थ निकल आए। तो ये चीजें एंकर में ये क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। तेज स्वभाव, जैसे तेज स्वभाव में ये भी आता है ना कि आप सपोज ह्यूमन रेप की मतलब किसी भी मतलब वुमेन के साथ रेप की बात हो रही है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे मुद्दों पर बोलने से कतराती हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं लाइक जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पर बोलने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, बहुत सारी फीमेल्स ही कतराती हैं। तो ये सब आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एंकर हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको बोलना आना चाहिए। यानी आप अपनी बात रखो इस पब्लिक के सामने, आपका काम ही ये है। तो ऐसे मुद्दों पर आपको डरना नहीं है, फिर चाहे वो आपके साथ में, सपोज मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइक बहुत सारे ऐसे डिबेट्स होते हैं वुमेन्स पर जिसमें पीरियड्स को लेकर बात होती है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात होती है, तो उसमें आपको नहीं डरना है। आपको डरना इन द सेंस कि मेल्स भी बैठे होंगे एज अ गेस्ट, तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पर बोलना नहीं है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा उन्हें अजीब लगता है, हम सबको लगता है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तब हमें फिर धीरे धीरे वो चीज समझ में आने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम सबके साथ ऐसा होता है। तो आपको उन चीजों में डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको, बिल्कुल अगर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना बैठा हो, मैं ये नहीं कहती कि किसी का सम्मान न करे, रिस्पेक्ट न करे, लेकिन अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो आपको उस बात को करेक्ट करना है, लेकिन अपनी सीमा में रहकर। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप उनको बोल देंगे आप गलत, बिल्कुल मतलब सीधे, आपका तरीका जो है वो रूड नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से बोलना है सारी बातों को, और अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना जरूर है। हमेशा तरीका सही होगा तो भले अगर आप एक बार गलत बात भी बोल रहे होगे ना तो आपके ऊपर लोग चढ़ेंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने सही बात को भी गलत तरीके से बोला तो फिर आपके साथ गलत हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि एंकर्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब तेज स्वभाव नहीं कहूंगी, उनका जैसे एंकर्स की वॉइस जो होती है, अमूमन जो न्यूज एंकर्स होते हैं उनकी वॉइस का जो बेस होता है वो हमेशा हाई होता है, पिच हमेशा हाई होता है, क्योंकि आप बहुत धीरे बोलोगे ना तो फिर मजा नहीं आता। मतलब आपकी आवाज में दम होना चाहिए, और आवाज में दम का मतलब ये नहीं होता कि बहुत चीखना चिल्लाना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप बोलो। तो अगर आप बोल रहे हो तो कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, अगर आप स्टेज से बोल रहे हो, आपके पास माइक नहीं है ना, तो 50 लोग तो सुन लें आपकी आवाज, आप ऐसे बोल पाओ। आप अगर एकदम धीमे से बोलोगे ना तो फिर आपका एंकर होने का कोई मतलब नहीं है, और वो चीज मतलब मुझे लगता है कि असर उतना इम्पैक्ट नहीं डालती आपके एंकर होने पर। जो न्यूज एंकर्स होते हैं उनका पिच हमेशा, मैंने जितना भी न्यूज एंकर्स को देखा, हमेशा हाई, एक बुलंद आवाज वाले होते हैं। फीमेल्स भी क्यों ना हो, फीमेल्स की आवाज भी मतलब अच्छी होती है कि हाँ लगता है कोई बोल रहा है, तो वो चीज होनी चाहिए। बोलने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंकरिंग के लिए पहले भी, कि कैसे बने,
क्या करें, सब कुछ हर चीज पर वीडियो है, आप जाकर देखिएगा। लेकिन तेज स्वभाव को लेकर जो कमेंट आया था वो मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत, वो नॉर्मल लाइफ में भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हम जैसे हैं नॉर्मल, ऐसे ही एंकर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत तेज होना पड़ेगा। और देखिए होता ये भी है कि आपके टाइम के साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता जाएगा। तो जब आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, आप टाइम स्पेंड करते जाओगे इस इंडस्ट्री में, तो आपकी कॉन्फिडेंस में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, जो आपको बहुत ज्यादा लाइक स्टेज पे, आपके स्टूडियो में आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जगाएगी। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपनी नॉलेज पर, नॉलेज खूब सारा गेन कीजिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना तो आप बोल पाओगे। आप बोल तो तभी पाओगे जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले पता होना जरूरी है, क्या बोलना है वो पता होना जरूरी है। इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। बोलना कैसे है वो आपको सीखना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भले सही बात हो लेकिन अगर गलत तरीके से बोली जाएगी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सही मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाएगा। तो तेज स्वभाव का कोई बहुत ज्यादा मतलब लड़ने वड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल आप जैसे हो ऐसे रहो, लेकिन आप किसी से डरो नहीं। आप अपनी बात हर किसी के आगे रखो, आप अपने पॉइंट्स हर किसी के आगे रखो, लेकिन हाँ, पॉइंट्स रखना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोपना, ये दो अलग चीजें हैं। थोपिए नहीं, हमेशा रखिए, सामने वाले की सुनिए और उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि आखिर वो बंदा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। क्योंकि डिबेट्स में आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। एक चीज मैं आप लोगों के साथ और कहना चाहूंगी कि एंकर बनने के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं। जो आवाज की बात मैंने कही ना, ये आवाज आप सपोज कुछ लोगों की आवाज होती है, बहुत अच्छे एंकर मैंने देखे हैं कुछ ऐसे, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल सिंगर्स की आवाज नहीं होती, बड़ी महीन सी, बहुत धीरे बोलते हैं वो, बहुत मतलब उनका पिच जो है वो हाई नहीं हो पाता। तो ये सब उनके लिए फायदेमंद नहीं होता। मैं ये कहूंगी न्यूज एंकरिंग में, टीवी न्यूज एंकरिंग के लिए ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आप सिंगर नहीं बनने जा रहे हो, आपको यहाँ पर गाना नहीं गाना है, आपको अपनी बात रखनी है, थोड़ा दमदार तरीके से रखनी है ताकि सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट हो सके। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी कि आवाज का कुछ गॉड गिफ्ट भी मैं कह सकती हूँ होता है, क्योंकि आवाज तो आप नहीं चेंज कर सकते अपनी, हाँ, लेकिन थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपकी आवाज पतली है तो उसे थोड़ा मोटी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपकी आवाज का जो दम है ना वो थोड़ा ज्यादा हो सके और लोगों तक वो आवाज पहुंच सके। तो ये सारी चीजें आपको करनी है एक अच्छा एंकर बनने के लिए। तो अगर आप लोग एंकर बनना चाहते हैं तो मेरे और भी वीडियोस देखिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, हाउ टू बिकम एंकर उसको लेकर। और जो लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट है, आप जाइएगा देखिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने गॉसिप विद गरिमा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भी बढ़ाइए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक बढ़ती रहे।